हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं एनआईओएस के जो कोर्स है, जो बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स जो अकाउंट्स है, उसकी वीडियोस में लाता रहता हूँ। अगर आप भी इस वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे इसकी जो है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम बिजनेस स्टडीज़, जो कि चैप्टर सेकंड का पार्ट थर्ड होने वाला है। आइए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो का पहला टॉपिक पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि जो बीमा है उसके महत्व पढ़ते हैं हम। तो पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। ये जो रिस्क है इसके अगेंस्ट जो है हमें प्रोटेक्शन देता है ये इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस। जो भी रिस्क बिजनेस में जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बिजनेस रिस्क मैंने पिछली स्लाइड में आपको पढ़ाया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बिजनेस रिस्क किस टाइप के होते हैं। तो जो भी बिजनेस में जो इन्वॉल्व होते हैं उसके जो है अलग अलग टाइप के जो रिस्क हैं उसके जो है प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये इंश्योरेंस। द प्रोटेक्शन इज द फॉर्म ऑफ प्रोविजन टू कंपनसेट द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। जैसे कि ये एक टाइप का जो है प्रोविजन के रूप में काम करता है ये इंश्योरेंस। जैसे कि प्रोविजन मैंने आपको बताऊं, आपने एक जो है एक पर्सन ने उधार पे माल दिया, किसी को उधार पे जो है माल बेचा। अब उस पर्सन को लगता है कि हाँ, इसके पास अभी पैसे नहीं है, ये मुझे आगे पैसे नहीं दे पाएगा। जैसे कि बहुत बड़ी रकम में उसने माल बेचा था, अब उसे लगा कि ये जो है पैसे नहीं दे पाएगा। तो वो पर्सन क्या करेगा, उसके नाम का ही जो है प्रोविजन बना के रखेगा। जैसे कि मंथली हो गया तो वो पैसे जमा करेगा उसके नाम के, जैसे कि उसके बिजनेस का फ्लो जो है उसी तरह चलता रहे जैसे अभी है, उसको लॉस का सामना ना करना पड़े, तो वो उसी के नाम का जो है प्रोविजन बना के रखेगा। तो इस वजह से जो है ये भी जो है एक प्रोविजन के रूप में काम करता है ये। जैसे कि बिजनेस को कोई लॉस ना हो, तो एक टाइप का जो है प्रोविजन ही है ये इंश्योरेंस। पूलिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस हेल्प टू इन शेयरिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस जो है हमें हेल्प करता है रिस्क को जो है शेयर करने में। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सीक इंश्योरेंस बाय पेइंग प्रीमियम विच रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस फंड। जैसे कि बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग अपना जो है इंश्योरेंस कराते हैं अपनी चीज़ों का, प्रीमियम भर के। जैसे कि प्रीमियम भर के अपना प्रीमियम कराते ओ अपना इंश्योरेंस कराते हैं उस चीज़ों का। इससे क्या होता है, एक इंश्योरेंस फंड बन जाता है। जैसे कि वो जो प्रीमियम भरते हैं लोग, उससे क्या है, बहुत सारे लोग प्रीमियम भर दिए तो एक इंश्योरेंस फंड बन जाता है, और यही फंड जो है काम आता है जिस आगे जो है फ्यूचर में जिस जो है पर्सन को लॉस हो जाए तो ये उसी की भरपाई करने में काम आ जाता है। हेल्प इन सिक्योरिटी सिक्योरिंग लोन्स। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजुअली इंसिस्ट द इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टीज बिफोर लोन कैन बी सेक्शन ऑन द सिक्योरिटी। जैसे कि हम लोन लेने जाते हैं बैंकों में, तो जो एज अ सिक्योरिटी हम जिस चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गए या गुड्स हो गए, हमने सिक्योरिटी पे रख देते हैं, तो वो बैंक वाले पूछते हैं कि इसका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं। तो वो भी जो है सिक्योरिटी बेस पे जो हम रखते हैं, तो एक तरह से जो है सरल बना देता है, आसान बना देता है इंश्योरेंस उस चीज़ों को। जैसे कि अगर हाँ प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस हो तो वो जो है सिक्योरिटी में प्रॉपर्टी को रख लेते हैं, तो एक टाइप के जो है आसान बना देता है। Protection against liability under the various labor laws. Insurance gives protection to the businessman in extent compensation payable to employee for accident leading a fatal injury, partial injury, disablement as well as sickness, maternity. जैसे कि ये जो इंश्योरेंस है, जैसे कि बिजनेस की वजह से हमारे एम्प्लॉय को कुछ भी हो जाता है, सिकनेस हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, इंजरी हो गई, डिसेबलमेंट हो गया, कोई भी बिजनेस की वजह से कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उसके जो है भरपाई करने में भी ये हमें जो है इंश्योरेंस काम आ जाता है। कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास जो होता है हमारे देश का, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है इस इंश्योरेंस कंपनियों का। जैसे कि फंड्स विद द इंश्योरेंस कंपनीज आर इन्वेस्टेड इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोजेक्ट। जैसे कि जो फंड बनता है इंश्योरेंस का, जैसे कि हम लोग प्रीमियम पे करते हैं या लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं प्रीमियम पे करते हैं, उससे एक इंश्योरेंस फंड बन जाता है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। तो उस फंड के जो है ये जो कंपनियां होती हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज प्रोजेक्ट जो चलते रहते हैं, जैसे कि शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, तो वो खरीदते हैं, एक टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें। इससे क्या आता है, हमारे देश की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो इनमें भी जो है बहुत बड़ा योगदान है आर्थिक विकास में। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये जो है रोजगार भी हमें प्रदान करती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन रेगुलर बेसिस।
रेगुलर बेस पे जो है ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो है रोजगार प्रदान करती है, नौकरियां देती है। अ नंबर ऑफ पीपल अर्न देयर लिवहुड वर्किंग एज इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट के रूप में जो है वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है एक एम्प्लॉय, उनका जो है बहुत बड़ी संख्या में ये हमें रोजगार भी प्रदान कर देती हैं। सोशल सिक्योरिटी भी हमें दे देती हैं ये। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ओल्ड एज एंड प्रीमेचर डेथ ऑफ पीपल। जैसे कि ओल्ड एज की जो रिस्क होती है, जैसे कि बुढ़ापा होता है किसी का, उसमें भी रिस्क होती है, उसमें भी जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम किसी को डर होता है मरने का कि भैया कोई पर्सन बोलता है कि हम अभी जो है मैं बचूंगा नहीं तो मेरे परिवार का आगे क्या होगा, उसकी भी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है। उसके लिए भी जो है वो पर्सन अपना जो है इंश्योरेंस करा देता है, तो उसके मरने के बाद जो उसके परिवार को वो पैसा दिया जाता है ताकि जो है वो अपना आगे जो है जिंदगी अच्छे से जी सके। दोस्तों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को। दोस्तों सब्जेक्ट और नेचर ऑफ रिस्क, उस रिस्क का नेचर क्या है और उस रिस्क को जो सब्जेक्ट के आधार पर जो है इंश्योरेंस को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि लाइफ की जो भी चीज़ें आ जाती हैं तो वो लाइफ इंश्योरेंस, और जो भी आग से चीज़ें जो नुकसान होता है लॉस होता है तो वो फायर इंश्योरेंस में आ जाता है। और समुद्र में शिप वगैरह को जो है लॉस हो जाता है तो वो मरीन इंश्योरेंस हो जाता है, और अदर अदर टाइप के जो है इंश्योरेंस आ जाते हैं। इसको ब्रीफली जो है हम पढ़ते हैं, आइए आगे। दोस्तों आइए पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस को। इसको जीवन बीमा कहा जाता है हिंदी में। एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर एक्सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। अ पर्सन में फेस अल्टीमेटली डेथ ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट और सम इलनेस। जैसे कि दोस्तों हमारी लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, जैसे कि रोड पे हम चल रहे हों, आजकल आपको पता है कि गाड़ियां भी किस तरीके से चलती हैं, कब किसका एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं लगता, उसकी जो है उसको जान भी गंवानी पड़ जा सकती है। इस जो है अनसर्टेनिटी में पता नहीं चलता कि आगे लाइफ में क्या हो जाए, तो इस जो है लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इन सच सिचुएशन द फैमिली ऑफ पीपल डिसीज फेसेस फाइनेंशियल हार्डशिप। अगर उस पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को जो है आगे फाइनेंशियल हार्डशिप जो ये फेस करनी पड़ सकती थी। सिमिलरली एन अटेनिंग ओल्ड एज वन में नॉट इनफ मनी टू मैनेज कंट्रीब्यूट लिविंग। जैसे कि कंफर्टेबल लिविंग, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताऊं कि किस पर्सन के पास जो है अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पैसा नहीं होता कि उसको कंफर्टेबल लाइफ दे सके, या लिविंग के लिए कंफर्टेबल स्पेस दे सकें, या कुछ भी जो है कंफर्टेबल लाइफ दे सकें उसको, तो उसके लिए इतना पैसा नहीं होता एक पर्सन के पास। दिस इज स्टिल अनदर सिचुएशन व्हेन वन नीड अ लार्ज सम ऑफ मनी सच एज मैरिज ऑफ अ सन, हायर प्रोफेशन, एजुकेशन, ईटीसी। जैसे कि दोस्तों किसी को पैसा चाहिए होता है अपनी जो है बेटी या बेटे की जो है शादी कराने के लिए, या अपने बच्चे को जो है अच्छे से अच्छे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, तो इन सब से जो है प्रोटेक्ट करता है लाइफ इंश्योरेंस। इन सिचुएशन से जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी एदर ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड बाय और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कंसिडरेशन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड लमसम और इंस्टॉलमेंट। जैसे कि इस लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए हमें जो है प्रीमियम भरना पड़ता है। ये प्रीमियम जो होता है लमसम, जैसे कि हम पूरा भी दे सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में भी हम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम जो है अपना प्रीमियम भर के जो है अपना इंश्योरेंस कराते हैं, एक पर्सन को लगता है कि मेरी डेथ होने के बाद मेरा परिवार सुख से जिए, तो इसके लिए क्या है वो अपना इंश्योरेंस करा देता है प्रीमियम भर के एक समय के लिए, या अपने मरने तक जो है इंश्योरेंस करा देता है। उसके मरने के बाद जो है भरपाई की जाती है, उसको उसके परिवार को पैसा दिया जाता है, उसका परिवार जो है आगे अच्छी लाइफ जी सके। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों आगे भी हम पढ़ते हैं इसे, आइए। दोस्तों जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी हमें जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। जो कब क्या हो जाए हमारी लाइफ के लिए, तो उसके जो है हमारी लाइफ में कब क्या हो जाता है हमें पता नहीं लगता, तो उस अनसर्टेनिटी के लिए जो है प्रोटेक्शन देने के लिए लाइफ इंश्योरेंस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जो है लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग एरियाज में डिवीजन हो गई, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, पेंशन प्लान। तो इसमें जो है ये अलग अलग क्लासीफाई हो गई। देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेसिक होती हैं, होल लाइफ पॉलिसी और इंडोनमेंट पॉलिसी। तो आइए इन दोनों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम होल लाइफ को। इन केस ऑफ होल लाइफ पॉलिसी द प्रीमियम इज पेबल रेगुलरली थ्रू आउट द लाइफ of the insured or for a fixed period. The sum assured become payable to the heirs of insured after his death.
such a policy taken by a person who wishes to provide financial support to his or dependent after the death। जैसे कि होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, जैसे कि एक व्यक्ति ने अपनी जो है लाइफ इंश्योरेंस करा दी, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस करा दी कि स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, या वो जो होता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरे मरने तक जो है वो प्रीमियम बढ़ता रहता है, तो जब उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिवार को जो है सारा पैसा भुगतान किया जाता है, उसकी पेमेंट की जाती है। ये जो होल लाइफ पॉलिसी है ये वो जो है व्यक्ति कराता है जो है अपने मरने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहे अपने परिवार को, तो ये पॉलिसी वो व्यक्ति कराता है। एन इंडाउनमेंट पॉलिसी, इस पॉलिसी में ऑन द अदर हैंड रन्स अ लिमिटेड पीरियड और अप टू सर्टेन एज ऑफ द इंश्योर्ड। इसमें क्या है, एज होती है, जितनी एज हो जाए, जैसे कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो ये जो है पॉलिसी होती है इंश्योरेंस की, या लिमिटेड जितनी एज तक, जैसे कि 18 एज हो गई तो उस एज तक जो है ये पॉलिसी होती है। उस एज के बाद जो है ये सारी जो है पेमेंट की जाती है, या जितना समय हमने दिया है इंश्योरेंस को, या जितनी एज हमने बताई है, जैसे 22 साल 23 साल की एज तक जो है हमने बीमा जब प्रीमियम भरा है, तो उसी टाइम जो है हमें पेमेंट हो जाती है इस पॉलिसी में। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के अंदर और कई कई टाइप की जो है पॉलिसीज आ जाती है, तो आइए दोस्तों हम उन पॉलिसीज को ब्रीफली जो है पढ़ते हैं। दोस्तों पहली उसमें जो है लाइफ पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द लिव्स ऑफ टू और मोर पर्सन इज इंश्योर्ड जॉइंटली। जैसे कि एक, इस पॉलिसी के अंदर एक या एक से दो या एक से ज़्यादा हम बोलते हैं, तो ये जो है इंश्योर्ड हो सकते हैं जॉइंटली, जो है साथ में जो है अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर। द सम ऑफ एश्योर्ड बिकम पेएबल ऑन द डेथ ऑफ एनीवन। तो ये जो सारा जो पैसा मिलता है, इंश्योरेंस का जो पैसा मिलता है, लेकिन ये एक ही की डेथ में मिलता है। जैसे कि दो का जॉइंटली जो है पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन उसमें से जो एक मर जाता है वो पैसा जो है वो एक की डेथ पे जो है मिलता है। टू द सर्वाइवर यूजुअली दिस पॉलिसी टेकन हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली फॉर टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो ये जो है पॉलिसी ज़्यादा जो है मोस्टली हस्बैंड और वाइफ की होती है। जैसे हस्बैंड और वाइफ जो है इस पॉलिसी को लेते हैं, लाइफ पॉलिसी को, इस या जो दो पार्टनर होते हैं दो फर्म में, तो यह ये ले लेते हैं। जैसे कि हस्बैंड वाइफ ने ले लिया, या भगवान ना करे ये हस्बैंड की जो है मृत्यु हो जाती है या वाइफ की हो जाती है, तो इन दोनों में से जो है एक को इसमें पैसा मिलता है सारा। तो दोस्तों दूसरी है जो मनी बैक पॉलिसी। दिस स्कीम प्रोवाइड पेरियोडिक पेमेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर अनलाइक ऑर्डिनरी इंडोरमेंट इंश्योरेंस प्लान विद सर्वाइवल बेनिफिट आर पेबल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। जैसे कि दोस्तों जिस टाइम तक जो है हमने, जैसे कि 5 साल मान लीजिए हमने कराया, एक एज दे दी कि 22 एज है हमारी, उस तक जो है हमने ये पॉलिसी ले ली, इंश्योरेंस करा दिया इस एज तक, तो इसके बाद क्या है बीच में जो है हमें जो है कुछ पेमेंट इसमें मिल जाती है। जैसे कि इन केस ऑफ 20 ईयर मनी बैक पॉलिसी हमने करा दी, जो है 20 साल की जो है हमने ये पॉलिसी करा दी, तो उसमें 20% जो है वो हमें मिल सकता है 5 साल में, या 10 साल या 15 साल में जो है हमें इसमें मिल सकता है। जो बैलेंस बचता है 40% प्लस बोनस बिकम पेबल ऑफ 10 जो है 20 साल के बाद वो जो सारी पेमेंट हमें मिल जाती है, उसके बीच में भी जो है हम 20% हो गया तो ले सकते हैं उसमें, इस पॉलिसी के तहत, मनी बैक पॉलिसी के तहत। दोस्तों पेंशन प्लान आते पड़ते हैं। पेंशन प्लान वही एक तरीके की जो है पेंशन ही होती है। अंडर दिस प्लान सम एश्योर्ड इज पेबल टू द पॉलिसी होल्डर सर्वाइवल बियॉन्ड द टर्म ऑफ पॉलिसी। द सम एश्योर्ड और पॉलिसी मनी बिकम्स पेबल इन मंथली, जो है ये दी जाती है इनकी पेमेंट, या क्वार्टरली 4 महीनों में दी जाती है इनकी पेमेंट जो होती है। जैसे कि हम पेंशन प्लान ले लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, तो इसमें जो है हमें मंथली पेमेंट भी मिल सकती है, हाफ ईयरली में मिल सकती है, क्वार्टरली 4 महीने में मिल सकती है, या एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमें जो है ये मिल सकती है। यूनिट प्लान्स, दीज प्लान्स ऑफर ट्विन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। दोस्तों ये जो है यूनिट प्लान का जो पॉलिसी है ये दो बेनिफिट हमें दे देती है, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की जो है, इंश्योरेंस कवर की जो है बेनिफिट दे देते हैं। द प्रीमियम पेड बाय द पॉलिसी होल्डर इज अप्लाइड टू परचेज शेयर डिवेंचर डिफरेंट कंपनीज। जैसे कि जो प्रीमियम इस प्लान में जो प्रीमियम पे करते हैं, जो पॉलिसी होल्डर होते हैं वो प्रीमियम पे करता है, तो ये जो प्रीमियम जो है शेयर, इस प्रीमियम से जो कंपनी है शेयर परचेज करती है और डिबेंचर जो है परचेज करती है, एक टाइप की जो है इन्वेस्टमेंट कर देती है। द मैच्योरिटी अमाउंट इज लार्जली डिपेंड अपॉन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो अमाउंट होता है मैच्योरली अमाउंट, वो जो है डिपेंड होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, इस पे जो है ये अमाउंट सारा डिपेंड होता है।
Group insurance scheme. Group insurance scheme are meant to provide like life insurance protection to the group of the people at low cost. जैसे कि ये जो इंश्योरेंस स्कीम है ये ग्रुप पीपल के लिए है, जो ग्रुप में आके जो है लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो लो कॉस्ट में जो है उनका मान लीजिए थोड़ा कम रेट में जो है थोड़े कम रेट में उनका लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। दीज स्कीम आर सूटेबल फॉर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एनी बिजनेस हाउस और एनी ऑफिस। जैसे कि ये जो स्कीम है सूटेबल है, जैसे कि कर्मचारी होते हैं, एक कर्मचारियों का ग्रुप होता है एक बिजनेस में, ये उनके लिए सूटेबल है, या एक हाउस में जो जितने व्यक्ति होते हैं ये इनके लिए जो सूटेबल है। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं फायर इंश्योरेंस को। इसको हिंदी में हम अग्नि बीमा कहते हैं। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द इंश्योरेंस कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम अंडरटेक द कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर अ लॉस डैमेज सफर्ड ड्यू टू फायर। जैसे कि इस इंश्योरेंस में भी जो है जो इंश्योरेंस जो होता है वो प्रीमियम भरता है, तो लेकिन ये प्रीमियम जो है उसके लिए भरता है, या समान हो गया उस व्यक्ति को जो प्रीमियम भरता है उसको जो है आग से कुछ हो जाता है, आग का जो डैमेज हो जाता है या आग की वजह से जो लॉस हो जाता है, तो इसको जो है भरपाई के लिए ये इंश्योरेंस जो है ये इंट्रोड्यूस करा गया है। द प्रीमियम इज पेबल इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, ये एक ही इंस्टॉलमेंट में जो है प्रीमियम भरा जाता है। द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर जनरली टेकन अप फॉर 1 ईयर, ये या ज़्यादातर जो है 1 साल के लिए लिए जाते हैं। इट ऑटोमेटिकली कम्स टू द एंड आफ्टर द एक्सपायरी 1 ईयर। however can renew the policy every year by paying premium on time। इसको जो है 1 साल के बाद जो है हम रिन्यू भी करा सकते हैं प्रीमियम पे करके। तो ये जो फायर इंश्योरेंस होता है ये जो आग से होने वाली जो डैमेज हो जाता है या आग से जो नुकसान हो जाता है इसकी भरपाई के लिए जो है ये इंश्योरेंस कराया जाता है। दोस्तों इसका जो क्लेम मिलता है वो 2 कंडीशन पे मिलता है। जैसे कि पूरा पैसा पैसा जो है अगर लेना हो तो वो 2 कंडीशन पे मिलता है। देयर मस्ट वे बीन एक्चुअल फायर, वो जो है आग जो होती है वो वास्तविक में लगी हो, वो एक्चुअल में जो है वो फायर लगी हो। फायर मस्ट हैव बीन एक्सीडेंटल, वो जो है एक्सीडेंटल फायर हो कि जानबूझकर ना लगाई हो। एक हिसाब से जो है एक्सीडेंट से जो है कुछ जैसे कि बिजली जो है बिजली ने आग लगा दी हो, ये जो है एक्सीडेंटल होनी चाहिए। Case for being immaterial. The fire insurance contract is a contract for indemnity that is insured cannot claim anything more than of value of property lost or damage by fire। जो जो इंश्योरर होता है वो इतना क्लेम नहीं ले सकता, जैसे उसकी जो प्रॉपर्टी जिस पे आग लगी हो उसकी जो वैल्यू है, तो उससे ज़्यादा जो है वो जो है क्लेम नहीं ले सकता, जो है उतना उससे ज़्यादा अमाउंट जो है नहीं ले सकता जिसने इंश्योरेंस कराया हो। आइए दोस्तों पढ़ते हैं हम मरीन इंश्योरेंस को। दोस्तों इसे हिंदी में हम सामुद्रिक बीमा कहते हैं। दोस्तों मरीन इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट बाय विच द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू आइडेंटिफाई द ओनर ऑफ अ शिप और कार्गो अगेंस्ट रिस्क विच इज आर एक्सीडेंटल टू मरीन एडवेंचर। जैसे कि दोस्तों एक शिप से भी जो है माल भेजा जाता है, हम जो है बंदरगाह से जो है माल को लोड करके शिप से जो है हम माल बेचते हैं, तो ये इंश्योरेंस जो है उसकी जो माल को जो है कोई हानि ना हो, जैसे कि लॉस ना हो, उसकी शिप को कोई लॉस ना हो। या मरीन एडवेंचर जो है इसकी शिप का जो एडवेंचर होता है इसके बीच में कुछ रिस्क जो है हो जाती है, क्या लूट जाता है जो माल, या कोई भी शिप को जो है इस लॉस ना हो, तो इसके लिए जो है मरीन इंश्योरेंस कराया जाता है। ड्यूरिंग एन ओशियन जर्नी, समुद्रिक जो है जर्नी होती है, अ शिप इज एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ रिस्क सच एज कॉलिशन विद अदर शिप, जो है कॉलिशन ऑफ शिप विद हिडन रॉक, फायर स्टॉर्म, कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आग लग जा सकती है, तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें जो है अन्य जो जहाज होते हैं जो दूसरे जहाज चलते हैं उससे टकरा जाना या पत्थरों से टकरा जाना, कुछ भी हो सकता है। तो इससे जो है इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करता है, इससे इनकी जो भरपाई कर देता है ये इंश्योरेंस। इसको जो है इन ऑल दी सिचुएशन द एंटायर लॉस ग्रुप इनटू 3 वेज, 3 कैटेगरी में जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। तो इसके लॉस को जैसे कि फर्स्ट है लॉस ऑफ द शिप, यानी कि जो जहाज है उसमें जो है उसकी जो है उसको लॉस हो जाए उस जहाज को। और दूसरा है जो लॉस टू द कार्गो, जो उसका जहाज में जो माल रखा हुआ है जो गुड्स है उसमें अंदर, उसको लॉस हो जाए। और लॉस ऑफ फ्रेट, यानी कि जो उसका मालबाड़ा है, मालबाड़े की जो है उसको लॉस हो जाए। तो ये 3 कैटेगरी है। मरीन इंश्योरेंस दैट कवर द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कार्गो इज नॉन कार्गो इंश्योरेंस, जो उसके अंदर जो माल होता है उनको जो है उसके रिस्क को कवर कर देता है जो इंश्योरेंस, उसे हम कार्गो इंश्योरेंस कहते हैं। एंड व्हेन द ओनर ऑफ अ शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ एन अकाउंट ऑफ पेरिल ऑफ सीज, जो ओनर होता है शिप का वो इंश्योर्ड हो
अगेंस्ट द लॉस ऑफ अकाउंट ऑफ पेरिल्स ऑफ द सी। जो उसकी जहाज का मालिक होता है वो समुद्री जोखिमों से होने वाली जो हानि होती है, जो समुद्री जोखिम होते हैं उससे होने वाला जो लॉस होता है, उससे जो है बीमा कराया हो तो उससे हम कहते हैं शिप एंड हुल इंश्योरेंस। फर्दर, द फ्रेट इज यूजुअली पेएबल बाय द ओनर ऑफ कार्गो टू सेफ डिलीवरी ऑफ द पोर्ट डेस्टिनेशन। तो ये जो है फ्रेट फ्रेट होता है, जो ये पेबल होता है कार्गो के ओनर, जो कार्गो जो जिसने माल भेजा है उसका जो ओनर है, सेफ डिलीवरी के लिए जो है अपनी डेस्टिनेशन में जहाँ पहुँचाना हो उसके लिए जो ये फ्रेट पे किया जाता है। सो द शिपिंग कंपनी may also seek insurance of the loss of freight such a marine insurance is known। अगर वहाँ पे जो है माल ढंग से नहीं पहुँचता, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए जो है फ्रेट इंश्योरेंस कराया जाता है। दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि अलग अलग टाइप के जो है इंश्योरेंस दे देती हैं आजकल कंपनियां। अलग अलग टाइप के जो है इंश्योरेंस हमें ऑफर करती हैं, जिस व्यक्ति को जो है, जिस पर्सन को जिस जो है टाइप में इंश्योरेंस में जो है कंफर्टेबल हो, स्टेबल हो, तो वो करवा सकता है वो इंश्योरेंस। दोस्तों आइए इसमें पढ़ते हैं मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। इसको हिंदी में जो है वाहन बीमा कहा जाता है। इस इंश्योरेंस में जो है कार, वैन्स, कमर्शियल व्हीकल, जो मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनका जो है रिस्क कवर करा जाता है। जैसे कि इन सारी चीज़ों को जो है डैमेज हो जाए, उस व्हीकल को एक्सीडेंट से, या चोरी हो जाए, जैसे कि कार, स्कूटर, साइकिल वगैरह चोरी हो जाती हैं, तो इनको कवर, इनकी जो है कवर कर देता है। या उसमें जो है तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो एक्सीडेंट में, जैसे कि एक्सीडेंट में हो जाता है, एक तीसरा बंदा जो है उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो, तो उसकी भरपाई करने के लिए भी ये इंश्योरेंस जो है हमें हमारे उस रिस्क को कवर कर देता है। व्हीकल इंश्योरेंस रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज कंपलसरी। ऐसे तीसरे जो है बंदे को पक्ष में होना ये जो है कंपलसरी है ये इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मेडिकल एक्सपेंस इंक्योर्ड और ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस इंजरी सफर्ड बाय द पॉलिसी होल्डर। इस हेल्थ इंश्योरेंस में जो है हम अपनी जो है बीमारी या इलनेस जो हमें होती है उसके इलाज में जो है बहुत सारा पैसा लग जाता है, तो ये इंश्योरेंस उससे हमें प्रोटेक्ट कराता है। हम प्रीमियम भरते हैं, जो भी हमारा ज़्यादा पैसा लग जाता है हमारे इलाज में, तो वो जो है हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी हमें दे देती है। इट इज़ ऑल्सो टर्म एज अ मेडिक्लेम इंश्योरेंस। मेडिक्लेम इंश्योरेंस भी इसे जो है कहा जाता है, एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस नाउ अडेज। जैसे कि आज कई कई टाइप की जो है बीमारियां आ गई हैं, लोगों को अलग अलग टाइप की जो है बीमारियां जो हो रही हैं और बहुत उन्हें तड़पा रही हैं, तो इस वजह से वो इलाज कराने के लिए उन पे पैसे नहीं है, तो ये जो है आजकल के जो है बहुत पॉपुलर हो चुका है। लोग इस इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। थोड़ा सा जो है नामदारी पैसा दे के, प्रीमियम भर के जो है ये इंश्योरेंस कंपनी हमें हमें इलाज कराने का पैसा दे देती है। दोस्तों तीसरा आ जाता है क्रॉप इंश्योरेंस। ये जो है हमारी फसल को जो है फसल जो है उगने में जो है उनको दिक्कत होती है, या किसी टाइप से वो उगती नहीं है, क्रॉप फेलियर के इवेंट जो हो जाता है, इसके लिए जो है हमें क्रॉप इंश्योरेंस कराना होता है। इससे जो है हमें सारी भरपाई जो है क्रॉप इंश्योरेंस की कंपनी हमें दे देती है। एक तारीफ के जो है फसल को जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये इंश्योरेंस। कैश इंश्योरेंस, इट प्रोटेक्ट्स द बैंक्स एंड अदर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट लॉस ऑफ मनी। अगर मनी का लॉस हो जाता है, उन्हें पैसे का जो है नुकसान हो जाता है, तो ये इंश्योरेंस उसे भी जो है प्रोटेक्ट कर देता है। कैटल इंश्योरेंस, इट कवर रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द डेथ ऑफ काउ, बफेलो, आइफर, बुल ईटीसी कॉज्ड बाय एक्सीडेंटल डिजीज। ये जो है, ये जो काउ बफेलो हो जाती हैं, गाय वगैरह जो है, ये इनकी जो है एक्सीडेंटल या इसकी डेथ हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, तो इसको जो है ये इंश्योरेंस कवर कर देता है। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, इट प्रोवाइड रिलीफ फॉर द फैमिली मेंबर इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ हर डेथ और डिसेबिलिटी। ये जो इंश्योर्ड जो महिला होती है, ये योजना जो है उस महिला होती है जो इंश्योरेंस उसका किया हुआ होता है, उसके मरने के बाद जो है उसके परिवार को राहत दे देती है इस राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना के तहत। अमर्त्य शिक्षा योजना इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जो है एक डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन, इसको जो है पढ़ाई देने के लिए जो है ये पॉलिसी काम आती है। जैसे कि दिस पॉलिसी इज मीन फॉर द एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन केस ऑफ इंश्योर्ड पेरेंट, उसके जो पेरेंट होते हैं वो सस्टेन एनी बॉडीली इंजरी होती है उनको, या वो डेथ हो जाती है उनकी, या परमानेंट डिसेबलिमेंट होता है, द इंश्योरेंस शैल प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ द डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड। जैसे कि अब उनका बच्चा होता है, एक व्यक्ति का, एक पर्सन का बच्चा होता है, वो उसको लगता है कि मैं जो है ज़्यादा अभी जी नहीं पाऊंगा, या उनकी डिसेबिलिमेंट होती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो इंश्योरेंस करा देता है अपने बच्चे का। ये अमर्त्य शिक्षा योजना इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके पॉलिसी के तहत जो उसका बच्चा एक इस इंश्योरेंस के तहत हायर एजुकेशन जो है ले सकता है। बलगरी इंश्योरेंस,
इसको हम जो है चोरी चोरी इंश्योरेंस भी कहते हैं। चोरी की वजह से कुछ भी हो जाता है तो इसके इंश्योरेंस जो है क्लेम मिल जाता है। अंडर दिस इंश्योरेंस द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक द आइडेंटिफी द इंश्योर अगेंस्ट लॉसेस ऑफ बल्गरी, जैसे कि चोरी से कोई भी नुकसान हो जाता है, लॉस ऑफ मूव गुड बाय रॉबरी, या जो है उसके शॉप लूटी जाती है, उसके जो है सारा सामान जो है लूटा जाता है, तो इससे जो है रिलीफ दे देता है ये इंश्योरेंस। फाइडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस कॉज बाय एम्बेरसमेंट, ये धोखाधड़ी हो जाती है या पैसों का घोटाला हो जाता है, इसकी वजह से जो है ये इंश्योरेंस हमें दे देता है। जैसे कि द बिजनेस में सीक इंश्योरेंस कवरिंग ऑफ द रिस्क लॉस ऑफ एन अकाउंट फ्रॉड या डिसऑनेस्टी, बेईमानी की वजह से फ्रॉड हो जाता है, इसके पैसों कहीं चले जाते हैं या भाग जाता है बंदा उसके पैसे लेके, तो ये इंश्योरेंस उसको जो है क्लेम देने में काम आ जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। तो दोस्तों आगे के जो टॉपिक्स हैं हम अगले पार्ट में सारे कवर करेंगे। दोस्तों मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं ऐसी जो है वीडियोस एनआईएस की जो वीडियोस हैं मैं लाता रहता हूं, और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस आगे पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आगे जो है मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।